अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी सहरी की रूटीन। सहरी रेडी करने के लिए सबसे पहले जो है ना मैं चाय रखती हूँ, ताकि चाय जो है ना वो साथ साथ बनती रहे, क्योंकि चाय को मैं काफ़ी टाइम पकाती हूँ, तकरीबन कोई 15 मिनट तक जो है ना मैं चाय को पकाती रहती हूँ। तो सबसे पहले मैं वही रख देती हूँ स्टोव पे, और उसके बाद जो है बाकी पराठे वगैरह की तैयारी करती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल पराठास। और जो कल मैंने बनाए थे ना वेजिटेबल्स, मिक्स वेजिटेबल्स, तो वही अभी बचे हुए थे, तो मैंने सोचा पराठे के अंदर जो है ना ये डाल लेती हूँ। इससे जो है पराठा भी मज़ेदार हो जाएगा और वेजिटेबल्स भी जो है वेस्ट होने से बच जाएंगी, क्योंकि दूसरे दिन जो है ना वो फिर खाने का दिल नहीं चाहता है वही चीज़। कल भी जो है ना रात को बस थोड़ी सी एक तरह से समझे कि चखी थी सभी ने। तो अभी जस्ट मैंने इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और नमक ऐड किया एक्स्ट्रा, क्योंकि जब आप पराठे के अंदर डालेंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो मसाले जो हैं वो उसके अंदर जो पहले भी मैंने काफ़ी कम डाले हुए हैं, तो फिर बिल्कुल ही फीका सा पराठा बनेगा। तो यहाँ पर छोटे छोटे मैं पेड़े बना लूँगी, दो पराठे बनाऊँगी हस्बैंड के लिए, एक और एक अपने लिए। आज मैंने बच्चों को नहीं जगाया, अजलान तो वैसे ही जो है वो इंटरवीक नहीं रख रहा रोज़े। तो आयात भी कल जब ट्रिप से आई थी तो उसको थोड़ी सी सर्दी फील हो रही थी, मेरे ख्याल में उसको ठंड लग गई है, तो उसकी जो कहते हैं ना पसलियों में दर्द था, जैसे ही खांसी आती थी तो उसकी वजह से जो है ना उसके पेट में दर्द होता था। तो मैंने फिर सोचा कि चलो आज जो है ना तुम रहने दो रोज़ा। हालांकि सुबह जब वो उठी है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डांट रही थी कि आपने मुझे जगाया क्यों नहीं है रोज़े के लिए। तो जी अभी वेजिटेबल्स जो मैंने मिक्स करके रखी हैं, मैश की हैं उनको, और उसको डालेंगे पराठे के अंदर एक, और फिर उसको ऊपर से दूसरा जो रोटी है छोटी हमने बनाई हुई है उसके साथ जो है उसको कवर करके अच्छे से साइडों से इसको बंद करेंगे, ताकि वेजिटेबल्स जो है ना वो बाहर ना निकलें। वैसे तो काफ़ी ड्राई ड्राई सी हैं, लेकिन थोड़ा इसमें ऑयल ज़्यादा लग गया था, क्योंकि एंड रह गया था नीचे से। जाहिर सी बात है जो भी सालन होता है उसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा रह जाता है। तो पराठा बेलते वक्त थोड़ा सा जो है ना एक तो साइडें जो हैं वो अच्छे से बंद होनी चाहिए, और दूसरा बेलते वक्त जो है हाथ जो है ना वो हल्के हाथ से करना चाहिए, ताकि जो है ना पूरी वेजिटेबल्स जो हैं वो बाहर ना आ जाएँ। सहरी के लिए जब उठते हैं ना उस वक्त उठते साथ तो बिल्कुल भी मूड नहीं होता, दिल चाहता है बंदा कुछ भी ना खाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप सहरी बनाना स्टार्ट करते हैं तो फिर जो है ना भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। फिर भी बस यही है कि थोड़ा बहुत ही खाया जाता है। पहले जो है ना रमज़ान जब मौसम अच्छा होता था तो हम लोग लस्सी भी बनाते थे। लस्सी जो है ना 2-3 गिलास में पी लेती थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब मज़े की लगती थी। लेकिन अभी सर्दी की वजह से थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। जैसे ही मौसम ठीक होगा इंशाल्लाह फिर लस्सी भी स्टार्ट करेंगे। लस्सी पीने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पूरा दिन जो है ना वो भूख और प्यास नहीं लगती है। और जब मैं रेगुलर लस्सी पी रही होती हूँ ना सहरी में, तो फिर मैं चाय छोड़ देती हूँ, फिर मुझे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अभी चाय बिल्कुल भी मूड नहीं होता मेरा सहरी के टाइम, लेकिन मुझे पीनी पड़ती है, क्योंकि सर दर्द अगर स्टार्ट हो जाए ना तो फिर पूरा दिन जो है वो आपका सर दर्द के साथ ही गुजरता है, कोई और काम नहीं मैं कर सकती फिर। तो जी ये देखिए हमारा पराठा जो है रेडी हो चुका है। साथ में अपने लिए योगर्ट निकाल रही हूँ, प्लेन योगर्ट ही है, और उसके अंदर मैं ब्राउन शुगर ऐड करती हूँ, जो कि मैं वक्फे वक्फे से जो है ना वो रेडी कर रही हूँ, क्योंकि साथ पराठा भी रखा हुआ था, ये था कि जल ना जाए। तो जी सहरी करने के बाद मैं किचन वगैरह उसी वक्त क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बस 2-4 ही बर्तन होते हैं वो वॉश कर देती हूँ। फिर सुबह जो है ना इतना ज़्यादा मसला नहीं होता है। और फिर फजर की नमाज़ अदा करते हैं, उसके बाद जो है कुरान पाक में पढ़ती हूँ, जितना भी पढ़ सकूँ, आधा पारा या फिर कभी एक पारा भी मुकम्मल पढ़ लेती हूँ। सूरह यासीन जो है ना वो मैं लाजमी हर रोज़ पढ़ती हूँ पारा स्टार्ट करने से पहले। तो ये जो कुरान पाक है ना आज मेरा कंप्लीट हुआ है। ये काफ़ी टाइम से पहले का स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन आज ये मुकम्मल हुआ है, और इसके बाद जो है ना इंशाल्लाह फिर मैं नया कुरान पाक जो है वो स्टार्ट करूँगी। हस्बैंड का भी आज ही कुरान पाक मुकम्मल हुआ है और मुझे बता रहे थे, और फिर जब मैंने देखा तो मेरा भी ये लास्ट जो है ना आखिरी आधा पारा रहता था, तो वो भी मैंने पढ़ा। हम दोनों ने आज जो है ना कुरान पाक मुकम्मल किया है। उनका तो शायद पिछले रमज़ान का स्टार्ट किया हुआ था जो उन्होंने कंप्लीट किया है। चलिए आज करते हैं देसी ग्रोसरी हॉल, जो कि हमारी जो मैं आप लोगों को बता रही थी लास्ट व्लॉग में भी कि अभी तक हमारी आई नहीं है। हमने ऑर्डर किया हुआ था, वहां से बिल्कुल नहीं आई है ये ग्रोसरी, वहां से कैंसिल हो गई थी, पता नहीं उनके पास सामान नहीं था या क्या था। तो अभी हम जो अपने सिटी के अंदर एक छोटी सी शॉप है ना वहां से ग्रोसरी आज करके आए हैं। मैं हस्बैंड के साथ खुद गई थी, मैंने सोचा चलो जो चीज़ें मुझे वहां से मिलेंगी मैं ले लूँगी। तो सबसे पहले तो उनमें चावल हैं, ये वाले चावल जो है ना ये मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छे चावल होते हैं ये वाले, और ये 2 पैकेट में ले लिए। और एक अभी जो है ना बड़ा हुआ आई थिंक पैकेट बंद, और एक खुला हुआ जो है हमने यूज़ कर रही हूँ मैं, तो आई थिंक ये काफ़ी हो जाएंगे रमज़ान के लिए। उसके बाद है जी ये सवैयाँ, ये सवैयों के भी 3 पैकेट्स ले लिए मैंने। कभी कभार जो है ना दिल करता है सवैयों का जर्दा, कुछ दिन पहले मैंने बनाया था, बहुत ही मज़ेदार बना था, और ईद पे भी अगर शीर कुरमा वगैरह बनाना पड़ा तो बना लेंगे। उसके बाद है जी ये जामे शीरी,
फिर है ये दाल चना मेरे पास अभी पड़ी हुई है, लेकिन शामी वगैरह बनते रहते हैं तो ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने ले ली है। उसके बाद है जी ये अचार, ये भी बहुत मज़ेदार होता है। और जिसके बाद है ये बेसन जो है वो मैंने ये 1 kg का ही पैकेट उनके पास थे, 2 kg वाला नहीं था, तो ये मैंने 4 ले लिए। आई होप सो कि इसके साथ जो है ना रमज़ान इजीली गुजर जाएगा। उसके बाद जी ये लाल मिर्चें पिसी हुई, ये ख़त्म होने वाली थी तो ये मैंने ले ली थी। मसालों में जनाब ये कसूरी मेथी बोली थी, लेकिन कसूरी तो उनके पास नहीं थी। ये मेथी लीव्स जो है ना, शायद ये इंडियन है TRS की, तो यही फिर मैंने ले ली थी। इसके बाद जो है चाट मसाला के 2 जो है ना वो मैंने पैकेट ले लिए हैं। 2 अभी मेरे पास पड़े हैं, लेकिन अगर ख़त्म हो जाए तो जाहिर सी बात है फिर स्पेशल जाना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है बम्बई बिरयानी, सिंधी बिरयानी मसाला और बम्बई जो है ना वो मेरे पास हैं, तो ये वाला जो है ना नेशनल का मिला है मुझे। लजीज़ा का होता है ना, वैसे मुझे पर्सनली वो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इस बार जो है ना उनके पास लजीज़ा नहीं था, तो ये नेशनल वाले लेकर आई हूँ मैं। उसके बाद है जी ये 2 फालूदा, गर्मियों में बहुत ही मज़ेदार ये बनता है रबड़ी फालूदा। आप वैसे बना खाएं या फिर आइसक्रीम वगैरह के साथ खाएं तो बहुत ही लजीज होता है। उसके अलावा ये रसमलाई है। रसमलाई वैसे तो घर पे भी बनाती हूँ, लेकिन कभी एमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए, अचानक बच्चों का दिल कर जाए, तो फिर ये मैं रखती हूँ घर में लाजमी। इसके बाद है जी ये अनारदाना, चटनी वगैरह बनाने के लिए, डालने के लिए, ये वहाँ से मिला है मुझे। और ये तुख मलंगा जो मैंने लिया है, बहुत ही ये मज़े का लगता है अगर गर्मी हो तब। अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। बेस्ट बिफोर, ये तो एक्सपायर है। हो ये देखें 27/1/21, तो ये तो एक्सपायर है, ये अब उनको वापस करना पड़ेगा। देखिए मैंने वहाँ पर जो है ना डेट इसकी नहीं देखी है, बाकी चीज़ों की काफ़ी जो जामिट्री वगैरह ना उनकी मैंने देख कर ली थी, तो ये मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने उनको बोला था कि मुझे ढूंढ दे, तो उन्होंने मुझे दे दिया था, तो मैंने डेट जो है ना चेक ही नहीं की है। इसको भी वापस करेंगे। और इसके बाद जो है ये साग मैंने ले लिए हैं। ये साग भी मैंने कई दफ़ा बनाया, आप लोगों के साथ शेयर भी किया, बताया भी, बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ा सी इसमें खटास होती है, लेकिन इसको अगर अच्छे से भूने ना तो फिर जो है इसकी खटास जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये छोटे वाले पैक में लेकर आई हूँ, क्योंकि बड़ा जो है ना वो फिर ज़्यादा हो जाता है, फिर वेस्ट हो जाता है। ये छोटे वाले जो है मैंने 4 ले लिए थे। सहरी में कभी अचानक ज़रूरत पड़ जाए ना कुछ सालन वगैरह या कुछ और खाने का, तो ये साग जो है ना बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद है जी ये धनिया है, साबुत धनिया, ये ख़त्म होने वाला था, तो ये तो रोज़ ही ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा पकौड़ों में और हर तरह के पकौड़ों वगैरह में। इसके अलावा जी ये मूंग की दाल है, जो कि मैं छोटा पैकेट लेकर आई हूँ, क्योंकि मूंग की दाल जो है ना हमारे घर में बहुत कम खाई जाती है और काफ़ी सारी पड़ी थी, लेकिन मैंने एहतियातन ले लिया कि अगर ख़त्म हो जाए तो चलो ये पैकेट बंद पड़ा रहेगा, खोलूँगी नहीं जब तक कि पहले वाली ख़त्म ना हो जाए। इसके अलावा आटा वगैरह है, जो कि मैंने रूम में रख दिया, हस्बैंड से रखवा दिया, क्योंकि वो 25 kg का होता है पैकेट, तो वो फिर वैसे बात है मुझसे खाया नहीं जाता। तो अभी मैं आप लोगों को जो चीज़ दिखाने वाली हूँ ना वो है ये भी मैं मोरक्को से लेकर आई हूँ। दुरुम जो है तोरतियास बोलते हैं इसको, जो रैप वगैरह बनाने के लिए होते हैं ना, आप इससे शारमा बना लें, रैप बना लें। तो दिखाना क्या है मैंने कि ये हलाल हैं ये, और साथ में ये वेजन भी लिखा हुआ है, तो वेजन या वैगन कुछ भी। तो इसमें स्पेशल जो है चीज़ दिखाने वाली वो क्या है, वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। वो ये कि इसके अंदर भी, जो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ई कोड जो है ना 471 ये वाला, ये हराम होता है नॉर्मली। अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर इस तरह की उसके ऊपर हलाल या वेजन नहीं लिखा हुआ है, तो वो इसमें 90% जो होता है ना चांस होता है कि ये हराम जानवरों का जो है ना वो फैट होगा। ये फैट का होता है, जिससे ऑयल बनता है ना, ये वो चीज़ होती है। कि जैसे हम ऑयल यूज़ करते हैं ना किसी भी चीज़ में, कोई भी ब्रेड वगैरह बनाने में, तो उसमें जो यूज़ होता है ना फैट, वो बना होता है पिग फैट से या फिर किसी और एनिमल से, तो ये श्योर नहीं होता। यानी कि ये जो होता है ना, ये डाउटफुल होता है हलाल है या हराम है। सो अगर आप कोई चीज़ लेते हैं इस तरह की जिसके ऊपर ये ई कोड 471 लिखा हुआ है, और साथ में ये सर्टिफाइड ये इसका लगा हुआ है लोगो हलाल का, और साथ
वेजन भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो हलाल है। और जो फैट इसके अंदर यूज़ हुई है ना, वो फैट प्लांट से जो है वो बनी हुई है। तो इस तरह आप ले सकते हैं। मैं एक सिस्टर कुछ दिन पहले वाली वीडियो में जो पूछ रही थी ना कि 471 जो है हर चीज़ में ही होता है, तो कैसे पता चलेगा, तो ये है चीज़ कि अगर उसके ऊपर मैं बता रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन शायद उनको समझ नहीं आ रही थी और मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकी वहाँ पर। तो ये अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जिसके ऊपर हलाल लिखा हुआ है या वेजन लिखा हुआ है, उसके अंदर ई कोड 471 भी है, तो वो हलाल है, वो 100% यानी कि आप यूज़ कर सकते हैं कि इसके अंदर जो कोड है ना वो हलाल है। इसके अलावा बाकी भी पूछ रही थी, बाकी कोड कुछ जो है ना हलाल भी होते हैं, लेकिन वो कोड डिफरेंट चीज़ों के होते हैं, जैसे मुख्तलिफ केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं खाने को सेव करने के लिए, तो वो यूज़ करते हैं। और जो फैट होती है ना वो ये फैट का होता है। ओके, 471 जो होता है ना, ये एक फैट का होता है, जो कि बाकी जो स्टोर्स हैं नॉर्मल यहाँ पर स्पेन में जितने भी स्टोर्स हैं उनमें तो ज़ाहिर सी बात है फिर हलाल सर्टिफाइड जो है ना ये लोगों वाली चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो उनमें फिर वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना मुशबू होती हैं, मुशबू यानी कि डाउटफुल होती हैं कि इसके अंदर नहीं पता कि फ़ैट कौन सी यूज़ की गई है। वहाँ पर मेंशन नहीं किया होता, जस्ट जो है वो कोड लगाया गया होता है और एक्सप्लेन नहीं किया गया होता कि ये कौन सी किस चीज़ की फ़ैट है। सो उसको अवॉइड ही करना चाहिए। ये ग्रोसरी जो है ना वो हमें सारी चीज़ें तो मिल गई हैं, जस्ट रह गई इमली, जिसकी मुझे ख़ास ज़रूरत थी ना इमली की थी, जो कि मुझे मिली नहीं है। इमली नहीं मिली, और एक इमली का वो कह रहे थे कल परसों तक एक लास्ट पैकेट पड़ा हुआ था, लेकिन वो भी सेल हो गया। तो इसके अलावा क्या नहीं मिला है। हाँ, ये जो समोसा पट्टी वगैरह ना वो भी मैंने लिखी थी, मैंने सोचा था मे बी किसी बड़े स्टोर से जो है वो ग्रोसरी आएगी तो वहाँ से मे बी मिल जाए, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलता है। अगर आपके करीब कोई पाकिस्तानी स्टोर है ना इस तरह का देसी ग्रोसरी वाला, तो वहां से लाजमी मिल जाएगा। दिन पहले एक सिस्टर पूछ रही थी कि यहाँ से मतलब किस जगह से मिलता है, तो यहाँ जिस एरिया में हम लोग रहते हैं ना, यहाँ पर मैंने बताया कि बस ये एक ही छोटी सी शॉप है, तो वहां से बस बेसिक चीजें शुक्र है कि मिल जाती हैं। चलो वो ना भी हो तो कोई बात नहीं है, घर पे भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ समोसे वगैरह रोल जो है काफी मजे के बनते हैं। अगर आप किसी बड़े सिटी में रहते हैं या आपके करीब कोई बड़ा देसी स्टोर है इंडियन या पाकिस्तानी, तो वहां से आपको हलाल जो है ना वो लाजमी मिल जाएंगे समोसा पट्टी या रोल वगैरह। तो जी यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और चावल आप कौन से यूज़ करते हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे लोगों से सुना है ज़्यादातर लोग जो है ना वो हीर चावल ही यूज़ करते हैं, और कुछ लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चावल है, मैं हर बार ही बताती हूँ ऑलमोस्ट, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो जी मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।